सफलता की राह, अध्याय 9। प्रेम, बाधा या उत्प्रेरक। प्यार तो जीवन का आधार है, प्रेम ही ईश्वर है। कहा भी गया है, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। लेकिन गलत समय में अगर इस खिंचाव में खींचे गए तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या यह संभव नहीं कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपकी पढ़ाई में मदद करे, आपको मोटिवेट करे, आपको करियर के प्रति सचेत करे और जीवन में कुछ बनने के लिए हमेशा प्रेरित करे। और अगर ऐसा है तो इसमें गलत क्या है? मेरी नज़रों में इसमें गलत कुछ भी नहीं है। एक प्यार पर आधारित रिश्ता जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। हमेशा कोई हमारे पास है, यह एहसास हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देता है। अगर हमें कभी कोई असफलता मिलती है या कोई दुख आता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पास उसे बांटने वाला कोई मौजूद है। लेकिन हमें कुछ चीज़ों को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। इससे पहले उन बातों पर जाऊं, यह समझना जरूरी है कि किस परिप्रेक्ष्य में यह बात की जा रही है। जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? मेरी व्यक्तिगत राय में स्वस्थ शरीर के बाद जीवन में सबसे बड़ा सुख है अपने पैरों पर खड़ा होना। इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। अगर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं है तो बाकी सब सुख एकदम शून्य लगने लगता है। उदाहरण के तौर पर आप में से ज़्यादातर लोग हिष्ट पुष्ट हैं, आपके पास अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे दोस्त भी होंगे, पर क्या बेरोजगार होने का दर्द इससे कम हो जाता है? एक शब्द है, प्राथमिकता। आपकी प्रायोरिटी क्या है? जीवन के जिस पड़ाव से आप गुजर रहे हैं, इस पड़ाव में सिर्फ एक प्राथमिकता होनी चाहिए, वह है करियर। अर्जुन के एक तीर की नज़र सिर्फ चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए। अगर नज़र हटी तो समझो आपका लक्ष्य हाथ से फिसला। ऐसे में क्या आप कुछ भी ऐसा करना एफोर्ड कर सकते हैं? क्या यह ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आप अच्छे करियर जैसे असीम सुख के लिए कुछ समय रिलेशनशिप में न पड़ें? क्या यह छोटा सा बलिदान आप नहीं कर सकते हैं? यह मत सोचिए कि आप बिना किसी रिलेशनशिप के अकेले हो जाएंगे, और अगर थोड़ा अकेलापन होता भी है तो भी क्या परेशानी है। याद रखिए कि पूरी दुनिया का इतिहास सिर्फ कुछ ही लोगों का इतिहास है। आज तक जिसने भी इतिहास बनाया, आज तक दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए जिनका नाम इतिहास में लिया जाता है, उन सब में आप देखेंगे कि एक बात समान है। वह यह है कि उन्होंने अपने अकेलेपन पर विजय पाई। यह अकेलापन आपका सबसे बड़ा मित्र है। बचपन से जवानी तक आप लोगों से घिरे रहते हैं, पहले स्कूल में और उसके बाद कॉलेज में। जीवन के अर्थ को आप समझ नहीं पाए। कभी आपको एकांत मिला ही नहीं। एकांत हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप हमेशा लोगों से घिरे रहते हो तो आप अपने आप को नहीं जान पाते। आप ब्रह्म से, आध्यात्म से दूर चले जाते हो। सुख की परिभाषा क्या है आप समझ ही नहीं पाते। आप यह समझ बैठते हो कि हमेशा मस्तिष्क को व्यस्त रखना ही सुख है। एकांत को अपनाइए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क, एक बहुत बड़ा जोखिम आप उठा रहे हैं। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो जाए और ऐसे में आपकी मानसिक स्थिति और तैयारी पूरी तरह से पटरी से उतर सकती है। आपके पार्टनर के साथ विवाह को लेकर अनिश्चितता आपको परेशान कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जीवन में आपसे आगे निकल जाए और आप वहीं रह जाएं। ऐसे में यह उम्मीद लगाना कि वह आपका इंतज़ार करता रहेगा, यह न तो उचित है और न ही व्यवहारिक। एक बहुत बड़ी समस्या यह भी होती है कि आप एक तरफा प्यार में फंस जाते हैं। इससे आपकी मनोवैज्ञानिक दशा पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। आप जिससे एक तरफा प्यार करेंगे उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, लेकिन आप मन में ही मन उसे अपनी दुनिया में मान बैठते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे। वह व्यक्ति आपको एकदम परफेक्ट, बिना किसी त्रुटि के लगना शुरू हो जाता है। अगर उसकी शादी कहीं और हो गई, आप सिर्फ इस विचार मात्र से इतने विचलित हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं या आपके मन में आत्मघाती विचार आए। आपको इस बात की कदर नहीं होगी कि आपके माँ बाप, जिन्होंने आपको पालने पोसने में पूरा जीवन लगा दिया, अपना पूरा यौवन न्यौछावर कर दिया, उसके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। आपके मन की स्थिति सिर्फ यह होगी कि यह लड़का या लड़की
मुझे मिल जाए तो मैं खुश, अन्यथा मैं दुखी। कल्पना कीजिए कि कल को आपका विवाह आपके मनचाहे व्यक्ति के साथ हो जाता है और आपके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। कैसा लगेगा आपको? आपके पास एक अच्छी पत्नी या पति हो सकता है, लेकिन आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, हर समय एक कैद पक्षी की तरह। जीवन की असलियत जब आपके सामने होगी तो कुछ ही दिनों में वो सारी खुशी चली जाएगी। युवावस्था में एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए बेरोजगार होना सबसे ज़्यादा अपमान और उदासी की बात है। बेरोजगारी का जीवन हर पल एक श्राप सा लगता है। हर समय एक तनाव, एक उलझन, एक अनिश्चितता जो हमें खाए जाती है, और यह मानसिक स्थिति लड़कों और लड़कियों दोनों में होती है। आजकल हर लड़की भी उतना ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है जितना कि एक लड़का। आज के समय में कोई भी लड़की मात्र गृहिणी बनकर नहीं रहना चाहती। किसी लड़की को आज ये मंजूर नहीं वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसे अपने पति से पैसे मांगने पड़े। अगर आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव रखते हैं तो क्या उससे बाहर निकला जा सकता है? सबसे पहले तो यह समझिए कि भावनात्मक लगाव से छुटकारा पाना है तो आपको किसी और चीज़ से लगाव करना होगा। उदाहरण के तौर पर एक लड़की बेबी डॉल यानी बार्ली डॉल से खेलती है। उसकी कोई बहुत पसंदीदा गुड़िया है। जैसे ही आप उस लड़की से उस गुड़िया को खींचते हो या वापस लेने की कोशिश करते हो, वो रोने लगती है। उस समय वो गुड़िया ही उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि वो लड़की उसका उससे बहुत लगाव हो गया है। लेकिन जब लड़की बड़ी होकर स्कूल जाती है तो उसे किसी लड़के से प्यार हो जाता है और वो उससे जुड़ जाती है। उस समय क्या वो गुड़िया उसके लिए मायने रखती है? उसका गुड़िया के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है और किसी लड़की के प्रति वो आकर्षण जुड़ जाता है। किसी भी आकर्षण को खत्म करना है तो आपको उसे नज़रअंदाज नहीं करना, वरना आप और ज़्यादा उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। आपको किसी दूसरे चीज़ से अपने आप को जोड़ना होगा जिससे आप उसे दिमाग से निकाल सकें। कुछ भी ऐसा शौक या आपका कोई जुनून, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे करके आप बहुत आनंद महसूस करते हैं, उसमें डूबिए। धीरे धीरे आप अपने आप को पा लेंगे। आपको वो एकांत जो अब तक दुखी करता था अचानक आपको सुख देने लगेगा। आसान रास्तों के पीछे मत भागिए। अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता मुश्किल है लेकिन उस पर चलकर आपको ज़्यादा अस्थायी सुख मिल सकता है, आप उसकी ओर जाइए। अभी आपकी मन की स्थिति यह हो सकती है कि उस व्यक्ति के बिना जिसके साथ आप जुड़े हैं आपका जीवन संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको यह आभास हो जाएगा कि वह आपकी एक क्षणिक मानसिक दशा थी और कुछ नहीं। आपको अभी तक जिस व्यक्ति में भगवान नज़र आ रहा था वह एक दूसरा मनुष्य ही है। वो भी जब सुबह उठता है तो शौच जाता है, उसके भी मुंह से सुबह बदबू आती है। उसे भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उतने ही प्रभावित करते हैं जितना कि आपको। कल वह भी आपको धोखा दे सकता है। उसके अपने सपने हैं, उसके भी पूरा हक है कि वो एक काबिल व्यक्ति से शादी करे। अगर आप नाकाबिल रह जाते हैं तो आप उसकी आकांक्षाओं से न्याय नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा अच्छा यह है कि यदि आप प्यार मोहब्बत में पड़ते हैं तो करियर बनाने के बाद पढ़ें। पहले आप स्वयं काबिल बने जिससे आप खुद को, अपने पार्टनर को और अपने माँ बाप को भी वृद्धावस्था में भौतिक सुख दे सकें। लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। किसी भी प्रकार के विचार से बहुत जल्दी प्रभावित मत होइए। जब लक्ष्य के प्रति समर्पण आपका जुनून बन जाएगा तब बस लक्ष्य ही दिखेगा और बाकी सब बातें छोटी लगने लगेगी। याद रखिए, स्वस्थ रहना है, लक्ष्य के लिए ऊर्जावान रहना है। लक्ष्य के लिए जो भी करना है सिर्फ लक्ष्य के लिए। रिलेशनशिप की समझदारी संघर्ष के समय ही समझ आती है। अगर आपका किसी के प्रति लगाव आपको लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी में सकारात्मक ऊर्जा देता है, प्रेरित करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है, तो ऐसा रिश्ता वरदान है। सामने वाले के लिए भी आपका लक्ष्य उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना आपके लिए, और लक्ष्य प्राप्ति उस रिश्ते का आधार बनती है। अगर आप आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो रिश्ते को और मजबूती मिलेगी। धन्यवाद।